हेलो दोस्तों, कहानियों का दौर चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है किसी की बेटी को रुसवा ना करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। शगुन की शादी को 5 साल हो गए थे। शगुन के पति वीरेंद्र बहुत अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे। शगुन का बहुत ख्याल रखते और शगुन भी घर में सबकी इज्जत करती। सास थोड़ी नक चढ़ी थी, हर बात पर शगुन को सुना देती, लेकिन शगुन कभी उनको कुछ कहती नहीं। वो जानती थी उसकी सास दिल की साफ है। एक दिन सारे काम करके शगुन अपने कमरे में बैठी थी, तभी सास आई। बहू, तुझसे वीरेंद्र ने कुछ कहा? शगुन के कमरे में दाखिल होते हुए सास ने कहा, ना नहीं तो माँ। सपनों की दुनिया में खोई शगुन पलंग से उतरकर सिर पर चुन्नी लेते हुए बोली, आइए बैठिए ना मम्मी। शगुन ने पलंग पर बिछी चादर को ठीक कर दिया। बेटा तू खड़ी क्यों है? आ इधर मेरे पास बैठ। सास ने शगुन का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लिया। देख बेटा, अब तुझे तो पता ही है कि इस साल बिजनेस में कितना घाटा हुआ है। सालों का पुश्तैनी कारोबार तक सब कुछ स्वाहा हो गया। लाखों की देनदारी सिर पर सवार है। सूखी रोटी चल जाए वही बहुत है, पर कर्ज तो चुकाना ही होगा। तेरे पिताजी भी बीमार रहने लगे हैं, मुझसे उनकी हालत देखी नहीं जाती। वीरेंद्र भी टेंशन में रहने लगा है। अब सुनती हूँ कि वह पीने भी लगा है। देख बेटी, अगर तू अपने पिताजी से 5 लाख रुपए मांग ले तो वह एक बार फिर से कोशिश कर सकता है। सास ने सीधे साधे शब्दों में स्पष्ट रूप से सब कुछ कह दिया। पर माँ, पिताजी पर तो पहले से ही 3 लाख रुपए का कर्ज है। अब भैया के गुजर जाने के बाद घर में कोई कमाने वाला भी तो नहीं है। पेंशन के पैसों से ही बड़ी मुश्किल से घर चल रहा है। शगुन की आंखों से आंसू बहने लगे। सब ढकोसला है। क्या मुझे नहीं पता कि बाजार वाले घर का भी किराया आता है? सास को तनिक भी दया नहीं आई। पर मम्मी, उसका तो केस चल रहा है। सारा किराया कोर्ट कचहरी के खर्चे और वकील की फीस में चला जाता है। शगुन ने सिसकते हुए कहा, माँ, अगर घर के हालात ठीक होते तो मैं कह देती पिताजी से, लेकिन उनके हालत खुद अच्छे नहीं हैं। मैं अपनी परेशानी उनको नहीं दे सकती। वीरेंद्र कुछ न कुछ कर लेंगे, मैं सब जानती हूँ। मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। चल उठ, रुपए लेकर आ, नहीं तो तेरे लिए इस घर में अब कोई जगह नहीं है। वह उसे बाजू से पकड़कर घसीटती हुई दरवाजे तक ले आई। मैं सच कह रही हूँ मम्मी, उनके पास रुपए नहीं हैं। शगुन ने गिड़गिड़ाते हुए सास के पैर पकड़ लिए। मुझे कुछ नहीं पता, चुपचाप रुपए लेकर आ। सास ने उसे घर से बाहर धकेलकर दरवाजा बंद कर लिया। रुपए नहीं हैं। वह बड़बड़ाते हुए किचन की ओर चल दी। लगभग 20 मिनट के बाद घर की घंटी बजी। उसने सोचा, शगुन ही होगी, कमबख्त ऐसे नहीं मानेगी। अभी ठीक करती हूँ। हाथ में छड़ी लेकर वह दरवाजे तक बढ़ी, लेकिन दरवाजा खोलते ही उसके होश उड़ गए। सामने रोती बिलखती उसकी अपनी बेटी सोनिया खड़ी थी। उसके माथे से खून बह रहा था, बाजुओं पर भी जख्म के निशान थे। वह बेचैन हो गई। क्या हुआ मेरी बेटी को? घर पर सब ठीक तो है ना? माँ, रमेश ने मुझे बहुत मारा, घर से भी निकाल दिया है। कहते हैं नई गाड़ी खरीदनी है, 15 लाख रुपए चाहिए। पर बेटा, हमने शादी में मारुति दी तो थी। माँ का चेहरा एकाएक गुस्से में तमतमा उठा। वे कहते हैं कि यह मिडिल क्लास कार है, उनके स्टैंडर्ड की नहीं है। उनके दोस्त उनका मजाक उड़ाते हैं। उन्हें बड़ी कार चाहिए। उन्होंने मुझे बहुत मारा माँ। वे आप सबको भी गालियां देते हैं। वह फफक फफक कर रोने लगी। चुप हो जा मेरी बच्ची। माँ ने उसे गले से लगा लिया।
उसकी आंखों के सामने अपनी बहू का रोता बिलखता चेहरा उभर आया। वो बेटी को छोड़ बहू को लेने बाहर भागी। शगुन बाहर बैठी थी चुपचाप। वो बहू को अंदर ले आई। चुप हो जा शगुन, यह तेरा ही तो घर है मेरी बेटी। मैं तेरी गुनाहगार हूँ। मैं तुझे कभी परेशान नहीं करूँगी, सदा अपने सीने से लगाए रखूँगी। वह रोने लगी। अपनी माँ को माफ़ नहीं करेगी बेटी। इतना कहते ही बहू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और एक माँ ने अपनी बहू को सीने से चिपटा लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने के लिए मिलता है कि अगर आप किसी की बेटी के साथ गलत करोगे तो वो घूमकर हमारे पास आ ही जाता है। किसी की बेटी के साथ गलत करने से पहले हमें हमारी बेटी के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि बेटियां सबकी बराबर होती हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।